सोचो, एक पल के लिए सब कुछ रुक गया है। ना हवा चल रही है, ना कोई आवाज है। बस एक गहरा सा खामोशी का समंदर है जो तुम्हारे आसपास नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर बह रहा है। तुम्हारी सांस धीमी हो गई है। तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है, लेकिन उसकी रिदम अब कुछ और कह रही है, जैसे वो दुनिया से नहीं, किसी और डायमेंशन से सिंक्रोनाइज हो गई हो। इसी खामोशी के बीच तुम्हें पहली बार लगता है कि शायद साइलेंस भी एक साउंड होती है। एक ऐसी साउंड जो तब सुनाई देती है जब हर दूसरी साउंड चली जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि साइलेंस मतलब एम्प्टीनेस, कुछ नहीं, एक ब्लैंक स्पेस। लेकिन असल में साइलेंस सब कुछ है। उसमें वो हर वाइब्रेशन छुपी है जो कभी बोली गई, सोची गई या महसूस की गई। साइलेंस एक मेमोरी है, यूनिवर्स के हर अनस्पोकन मोमेंट की। तुम आंखें बंद करते हो और तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे अंदर भी एक हल्का सा हम है, एक हल्का सा वाइब्रेशन। क्या यह तुम्हारा हार्ट बीट है या यूनिवर्स का बैकग्राउंड म्यूजिक? कहना मुश्किल है। बस इतना समझ आता है कि साइलेंस सिर्फ सुना नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसी जगह तक पहुंचता है जहां शब्द अपनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं। वहां सिर्फ एहसास बचा रहता है, वहां सिर्फ प्रेजेंस होती है, और वहीं से साइलेंस शुरू होती है। कभी सोचा है, जब तुम किसी के साथ बैठे हो बिना कुछ बोले फिर भी एक कनेक्शन महसूस करते हो, वो क्या होता है? वो साइलेंस होती है। एक ऐसी एनर्जी जो बिना शब्दों के कम्युनिकेट करती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि शब्द सिर्फ एक सरफेस है, लेकिन असली गहराई उसके नीचे होती है। तुम्हारे आसपास दुनिया अब भी चल रही है। ट्रैफिक के हॉर्न, लोगों की बातें, फोन के नोटिफिकेशन, सब अपनी जगह हैं। पर जब तुम अंदर से खामोश हो जाते हो तो ये सब साउंड्स बस एक थिन लेयर बन जाते हैं, और उनके नीचे एक इन्फिनिट स्टिलनेस महसूस होती है। जैसे हर साउंड के पीछे एक साइलेंट ट्रुथ छुपा है जो सबको ऑब्जर्व कर रहा है, बिना इंटरफेयर किए। यही साइलेंस तुम्हें याद करती है। तुम उसे भूल जाते हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूलती। जब तुम रोते हो, जब तुम चिल्लाते हो, जब तुम हंसते हो, वो हर वक्त वहां होती है, क्वाइटली वेटिंग, पेशेंटली ऑब्जर्विंग। एक समय आता है जब तुम सोचने लगते हो, क्या साइलेंस सिर्फ एब्सेंस ऑफ नॉइज है, या वो एक प्रेजेंस है, एक कॉन्शियस अवेयरनेस? और तब तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस एक लिसनर भी है। जब तुम उसे सुनते हो, वो भी तुम्हें सुन रही होती है। तुम दोनों के बीच एक इनविजिबल डायलॉग चालू होता है, बिना किसी शब्द के। हर जगह जहां शब्द फेल हो जाते हैं, साइलेंस अपना काम शुरू करती है। वही तुम्हारे इमोशंस को शेप देती है, वही तुम्हारे अंदर के अनआंसर्ड क्वेश्चंस को एक स्पेस देती है, और वही तुम्हें तुमसे मिलाती है। साइलेंस एक टीचर है, पर वो बोलती नहीं। वो तुम्हें तब तक कुछ नहीं सिखाती जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते सुनने के लिए। और जब तुम फाइनली रेडी हो जाते हो, वो अपनी पहली लेसन फुसफुसाती है। सब कुछ टेम्परेरी है। उस पल में तुम्हें लगता है जैसे टाइम रुक गया है, ना कोई बिगिनिंग, ना कोई एंड, सिर्फ एक प्योर एग्जिस्टेंस, बिना किसी बाउंड्री के। यही साइलेंस का पावर है। उसके अंदर तुम्हें अपना असली रूप मिलता है, वो रूप जो शब्द, नाम या आइडेंटिटी से परे है। वो रूप जो तुम थे जब तुम पैदा नहीं हुए थे, और वो रूप जो तुम रहोगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। कभी कभी रात के आखिरी पहर में, जब सब सो रहे होते हैं और तुम अकेले बैठे हो, तो तुम्हें वो साइलेंस क्लियरली महसूस होती है। वो तुम्हारे चारों तरफ नहीं, तुम्हारे अंदर से निकल रही होती है, जैसे तुम्हारा खुद का एग्जिस्टेंस एक वाइब्रेशन बन गया हो, एक इनऑडिबल म्यूजिक जिसे सिर्फ तुम सुन सकते हो। उस वक्त तुम्हें रियलाइज होता है कि साइलेंस और तुम अलग नहीं हो, तुम ही साइलेंस हो। और जब यह समझ आता है तो एक अजीब सा पीस महसूस होता है, ना खुशी ना गम, बस एक न्यूट्रल इन्फिनिट कैल्म। यही साइलेंस का एसेंस है। वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वो बस है। और जब तुम उसे फुली एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हो। तुम नोटिस करते हो कि हर साउंड के पीछे साइलेंस है, हर कन्वर्सेशन के बीच एक पॉज है, हर हार्टबीट के बीच एक गैप है, और उस गैप में ही लाइफ की रियल मिस्ट्री छुपी है। वो गैप ही तुम्हारा ब्रिज है, तुम्हारे और किसी टाइमलेस चीज के बीच। वो गैप ही तुम्हें फॉरगॉटन टाइम में ले जाता है, जहां तुमसे पहले भी तुम थे और तुम्हारे बाद भी तुम रहोगे। साइलेंस तुम्हें याद करती है क्योंकि तुम उसके एक पार्टिकल हो। तुम्हारा एग्जिस्टेंस उसकी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है, बस तुमने अपनी दुनिया के नॉइज में उस कनेक्शन को भूल दिया है।
और जब तुम अपनी आंखों से दुनिया देखते हो, लोगों को हंसते हुए, चलती गाड़ियां, कहीं दूर से बजता एक सॉन्ग, तो तुम रियलाइज करते हो कि हर साउंड के अंदर एक साइलेंस का शैडो है। हर लाफ्टर के पीछे एक क्वाइट एक है। हर म्यूजिक के अंदर एक स्टिलनेस की अर्निंग है। ये साइलेंस रोमांटिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल भी नहीं है, ये बस रियल है। वो हर जगह है जहां तुम ध्यान से देखते हो, और जब तुम अपने अंदर उस साइलेंस को जगह देते हो तो तुम्हारा परसेप्शन बदलने लगता है। तुम देखते हो कि तुम्हारे थॉट्स अपने आप आते जा रहे हैं, जैसे हवा में छोटे पत्ते। तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम थॉट्स नहीं हो। तुम वो साइलेंस हो जो थॉट्स के बीच एग्जिस्ट करता है। इसी मोमेंट में एक अजीब सी क्लैरिटी मिलती है। सब कुछ सिंपल लगने लगता है। लाइफ एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं, एक स्लो रिदम बन जाती है, और तुम उस रिदम के साथ फ्लो करते हो बिना किसी एफर्ट के। साइलेंस तुम्हें बताती है कि पीस बाहर नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर होती है, और हमेशा से थी। तुम्हें सिर्फ याद करना होता है। याद करना होता है कि तुम्हारा असली घर, तुम्हारा असली सुर और तुम्हारा असली कंपेनियन साइलेंस ही है। और जब तुम उस अवेयरनेस में बैठ जाते हो बिना कुछ चेंज करने की कोशिश किए, तो तुम्हें लगता है जैसे दुनिया भी अपनी स्पीड धीमी कर रही है। सब कुछ सॉफ्ट हो जाता है। लाइट, साउंड, थॉट्स, इमोशंस, सब कुछ डिसॉल्व होने लगता है एक इन्फिनिट स्टिलनेस में। और उस स्टिलनेस के अंदर तुम सुनते हो एस्पेकॉर्ड्स से बनने एक सटल साउंड। ना वो वर्ड है, ना म्यूजिक, वो बस एक फेंट वाइब्रेशन है, जैसे एग्जिस्टेंस का हार्ट बीट। वो तुम्हें याद दिलाती है कि साइलेंस तुम्हारे बिना अधूरा है। वो तुम्हें याद करता है हर पल। आखिर में तुम समझ जाते हो, साइलेंस कोई एब्सेंस नहीं, एक प्रेजेंस है। वो सिर्फ तुम्हारे सराउंडिंग्स में नहीं, बल्कि तुम्हारे एसेंस में है। तुम्हारी हर ब्रीथ में, हर हार्ट बीट में, हर अनस्पोकन थॉट में साइलेंस अपनी कहानी लिख रहा है। और जब तुम फाइनली उस कहानी को महसूस करते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि साइलेंस हमेशा तुम्हें याद करती रही है। सोचो, तुम एक लंबे कॉरिडोर में चल रहे हो। दोनों तरफ कुछ पुरानी घड़ियां लटकी हैं, सब अलग टाइम दिखा रही हैं। कुछ घड़ियों के नीडल रुक चुकी हैं, कुछ अब भी चल रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर टाइम डाइसॉल्व हो गया है, जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। तुम धीरे धीरे उनके बीच से गुजरते हो। हर घड़ी से एक हल्की सी वाइब्रेशन निकल रही है, एक अनस्पोकन रिदम जो तुम्हारे हार्ट बीट के साथ मिलती है। ये कॉरिडोर टाइम का नहीं, मेमोरी का है। और हर घड़ी एक याद रिप्रेजेंट करती है, कोई पुरानी मुस्कान, कोई भूला हुआ दर्द, कोई अधूरा मोमेंट जो कभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें लगता है जैसे ये घड़ियां तुम्हें देख रही हैं, जैसे तुम्हारा हर कदम उनके अंदर लिख रहा है एक नया सेकंड। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है, तुम टाइम में नहीं चल रहे, टाइम तुम्हारे अंदर चल रहा है। जितना तुम आगे बढ़ते हो, उतना कॉरिडोर धुंधला होता जाता है। कलर्स फेड होने लगते हैं, शेप्स ब्लर होने लगती हैं, और सब कुछ एक मोनोक्रोम ड्रीम में बदलने लगता है। बस एक चीज क्लियर रहती है, तुम्हारा प्रेजेंस। तुम एक विटनेस हो जो टाइम के डाइसॉल्व होने के प्रोसेस को देख रहा है। और ये प्रोसेस स्ट्रेंजली ब्यूटीफुल भी है और हॉन्टिंग भी। हर सेकंड जो गुजरता है वो तुमसे कुछ ले जाता है, पर उसके बदले वो तुम्हें एक और सब्टल रियलाइजेशन दे जाता है। तुम समझने लगते हो कि टाइम सिर्फ मेजरमेंट नहीं है, वो एक इल्यूजन है, एक फ्रेजाइल स्ट्रक्चर जो तुम्हारे परसेप्शन पर टिका है। और जब परसेप्शन चेंज होता है तो टाइम भी अपनी फॉर्म लूज कर देता है। कभी सोचा है, जब तुम किसी इंटेंस मोमेंट में होते हो, एक एक्सीडेंट, एक डीप लव, एक लॉस, तो टाइम रुक जाता है। वो सेकंड्स जो नॉर्मली तेजी से गुजरते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, जैसे वो तुम्हें कुछ बताना चाहते हो। और जब तुम बोरिंग रूटीन में हो, तब टाइम एक्सेलरेट कर जाता है, जैसे वो तुमसे भाग रहा हो। ये दोनों एक्सपीरियंस बताते हैं कि टाइम कोई एक्सटर्नल चीज नहीं, वो तुम्हारा इनर मिरर है। तुम्हारा माइंड एक क्लॉक है और तुम्हारा इमोशन उसका पेंडुलम। जब इमोशन इंटेंस होता है, पेंडुलम वाइड स्विंग करता है और हर सेकंड लंबा लगता है। जब इमोशन डल होता है, पेंडुलम छोटी स्विंग करता है और सेकंड्स कंप्रेस हो जाते हैं। और इसी पेंडुलम के बीच में एक जोन होता है जहां टाइम अपना एज लूज कर देता है। वही है द फेडिंग एज ऑफ टाइम। ये एज कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं, एक परसेप्शनल डाइसॉल्व है। एक पॉइंट जहां तुम समझ जाते हो कि अब कुछ भी परमानेंट नहीं है। वही जगह है जहां तुम्हारा दर्द, तुम्हारा जॉय, तुम्हारा फियर
सब एक साथ एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं और तुम रियलाइज करते हो तुम इन इमोशंस के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करते हो। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम्हें लगता है जैसे तुम एक सर्कुलर क्लॉक के सेंटर में खड़े हो। तुम्हारे आसपास सब कुछ रोटेट कर रहा है, मेमोरीज, पीपल, पास्ट इवेंट्स, रिग्रेट्स, सब एक सर्कुलर मोशन में। लेकिन तुम खुद स्टिल हो और तुम्हें समझ आता है टाइम मूव नहीं कर रहा, केवल एक्सपीरियंसेस स्पिन कर रही हैं। ये फीलिंग एक स्ट्रेंज शांति लाती है क्योंकि अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ना फ्यूचर ना पास्ट, दोनों ही तुम्हारे अंदर के प्रोजेक्शन हैं। तुम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो बिना उनका पार्ट बने। और जब ये रियलाइजेशन डीप होता है, तुम नोटिस करते हो कि कॉरिडोर की घड़ियां धीरे धीरे वैनिश होने लगी हैं। उनके ग्लास क्रैक हो रहे हैं, नीडल्स मेल्ट हो रही हैं और नंबर धुंधले पड़ रहे हैं। सब कुछ एक व्हाइट मिस्ट में डाइसॉल्व हो रहा है। ये वो मोमेंट है जब तुम एक्चुअल सेंस में टाइम के डाइसॉल्वेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तुम्हारा माइंड रेसिस्ट करता है क्योंकि वो कंट्रोल लूज नहीं करना चाहता। वो चाहता है एक स्ट्रक्चर, एक लीनियर ऑर्डर। लेकिन टाइम लीनियर नहीं होता। वो एक ओशन है जिसमें हर मोमेंट एक वेव है। कभी तुम ऊपर हो, कभी नीचे। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्वर बन जाओ तो तुम नोटिस करते हो कि ओशन अपने आप में स्टिल है। वेव्स बस उसके सरफेस पर डांस कर रही हैं। इसी स्टिलनेस में एक और रियलाइजेशन उभर कर आता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा पास्ट एक मेमोरी है और मेमोरी एक पैटर्न है जो तुम्हारा माइंड बार बार रिप्ले करता है। वो एक इको है, रियल नहीं। और तुम्हारा फ्यूचर, वो भी एक प्रोजेक्टेड इको है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर रियल क्या है? सिर्फ ये मोमेंट, ये स्टिलनेस, ये अवेयरनेस। और जब तुम पूरी तरह से इस प्रेजेंट में घुल जाते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम एक ऐसी जगह पर आ गए हो जहां घड़ियों का कोई मतलब नहीं, ना सनराइज ना सनसेट, बस एक एटर्नल ट्वाइलाइट जहां सब कुछ सॉफ्टली ग्लो कर रहा है। वहां हवा भी साउंडलेस है और तुम्हारी सांस एक रिदम बन गई है। उस ट्वाइलाइट के अंदर तुम एक पुरानी बेंच देखते हो। तुम उस पर बैठ जाते हो बिना किसी रीजन के और तुम्हें लगता है जैसे ये बेंच तुम्हें याद कर रही हो, जैसे तुम पहले भी यहां बैठ चुके हो। ये डेजा वू नहीं, ये रिमेंबरेंस है, अ डीप रिमेंबरिंग ऑफ समथिंग बियॉन्ड टाइम। तुम्हें अपना पुराना वर्जन याद आता है, वो जो छोटी छोटी बातों में खुश होता था, वो जो किसी फ्यूचर के लिए एंग्जायस रहता था, वो जो हर सेकंड को कंट्रोल करना चाहता था। और अब तुम उसे दूर से देख रहे हो, कंपैशन के साथ, बिना जजमेंट के। तुम्हें लगता है जैसे वो तुम्हारा एक यंगर सेल्फ नहीं बल्कि एक पास्ट लाइफ का इको हो। और तुम रियलाइज करते हो टाइम के डाइसॉल्व होने के बाद आइडेंटिटीज भी डाइसॉल्व हो जाती हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारा हिस्ट्री, तुम्हारा प्लान, सब एक थिन स्मोक बनकर हवा में घुल जाता है। और वो मोमेंट पहले थोड़ा अनसेटलिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही लिबरेशन बन जाता है। क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई टाइमलाइन नहीं होती, तब तुम इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज बन जाते हो। अब तुम्हें किसी एंड का डर नहीं, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कुछ भी ट्रूली खत्म नहीं होता। हर चीज अपना शेप बदलती है, अपनी रिदम शिफ्ट करती है और अपने अस्तित्व को नए फॉर्म में ले जाती है। जैसे एक पुरानी घड़ी टूटकर पार्टिकल्स बन जाए और वो पार्टिकल्स किसी स्टार के कोर में मिल जाए। उस मोमेंट में तुम समझ जाते हो कि टाइम और मैटर दोनों रिसाइकल होते हैं और तुम भी। द फेडिंग एज ऑफ टाइम में तुम्हारा रोल एक ट्रैवलर का नहीं, एक विटनेस का है। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, सिर्फ देखना है कैसे सब डाइसॉल्व होता है बिना कुछ खोने के। वो डाइसॉल्वेशन ही तुम्हारा अवेकनिंग है। और वो साइलेंस जो पहले तुम्हारे बाहर थी, अब तुम्हारे अंदर परमानेंटली सेटल हो जाती है। जब तुम अपने अंदर के इस फेड को एम्ब्रेस करते हो, तुम्हें एक डीप सॉफ्टनेस महसूस होती है। हर जगह लाइटनेस है। तुम्हारा बॉडी भी हल्का लगता है, जैसे उसके एटम्स डाइसॉल्व हो रहे हो कॉस्मोस में। और तुम रियलाइज करते हो शायद टाइम हमेशा से एक ड्रीम था, एक कलेक्टिव ड्रीम जिसे सब ने मिलकर बनाया था ताकि रियलिटी मैनेजेबल लगे। और अब जब तुम उस ड्रीम से उठ रहे हो तो सब कुछ स्लो लग रहा है। कुछ भी चेज करने की जरूरत नहीं, कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस होना है। और जैसे जैसे तुम इस फेडिंग के और अंदर जाते हो, तुम्हें एक फेंट म्यूजिक सुनाई देता है। ना कोई इंस्ट्रूमेंट, ना कोई लिरिक्स, बस एक प्योर टोन। वो टोन तुम्हारे अंदर के स्टिलनेस से आ रही है। वो तुम्हारा सिग्नल है कि तुमने टाइम के एज को पार कर लिया है। उस एज के उस पार कोई सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स नहीं है, सिर्फ एग्जिस्टेंस है, बिना मेजर के, बिना बाउंड्री के।
और वो एग्जिस्टेंस तुम्हें अपने अंदर समेट लेती है, जैसे ओशन एक ड्रॉप को एब्जॉर्ब करता है। तुम्हारा आई डाइसॉल्व हो जाता है और तुम सिर्फ अवेयरनेस बन जाते हो। यही है फेडिंग एज का अल्टीमेट सीक्रेट। टाइम कभी चला नहीं जाता, वो बस तुम्हारा बिलीफ छोड़ देता है। और जब बिलीफ डाइसॉल्व होता है तो तुम एटर्निटी में जागते हो। वहां ना कोई घड़ी है, ना कोई कैलेंडर, सिर्फ एक इन्फिनिट साइलेंस, जहां तुम और यूनिवर्स एक ही एंटिटी बन जाते हो। और उस साइलेंस में एक सॉफ्ट फिस्पर घूमती है, वेलकम बैक, यू वेयर नेवर रियली गोन। सोचो, तुम एक पुराने कमरे में खड़े हो जहां एक अकेली कैंडल जल रही है। उसकी लाइट बहुत कमजोर है, लेकिन इतनी है कि तुम अपनी और आसपास की शैडोज को देख पाओ। दीवार पर तुम्हारा एक शैडो पड़ा है, हल्का सा हिलता हुआ, तुम्हारे साथ साथ सांस लेता हुआ। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम ज्यादा देर तक उसे देखते हो, तुम्हें लगता है जैसे वो शैडो तुमसे इंडिपेंडेंट हो गया हो, जैसे वो तुम्हारे मूवमेंट्स फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मर्जी से ब्रीथ कर रहा हो। तुम्हारा मन थोड़ा घबराता है, लेकिन एक अजीब क्यूरियोसिटी भी होती है। तुम थोड़ा पास जाते हो और धीरे से देखते हो। उस शैडो के अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है, जैसे उसके अंदर कोई मेमोरी पल रही हो। तुम समझने की कोशिश करते हो, पर समझ नहीं पाते। कैंडल की लाइट थोड़ी और फ्लिकर करती है, और उसके साथ ही तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा शैडो तुम्हें याद कर रहा हो। वो तुम्हारे किसी पुराने वर्जन को याद कर रहा है। वो तुम जो कभी थे, लेकिन अब नहीं हो। वो तुम जो किसी पुरानी मुस्कान में छुप गया, किसी पुरानी गलती में, किसी पुरानी रात में। तुम रियलाइज करते हो कि शैडोज कभी सिर्फ डार्क शेप्स नहीं होती। वो तुम्हारे उन वर्जन्स का कलेक्शन होती हैं जो तुम्हारे साथ थे, लेकिन टाइम ने उन्हें डिसॉल्व कर दिया। हर इंसान के साथ एक शैडो चलती है, और वो शैडो सिर्फ रोशनी की वजह से नहीं होती। वो तुम्हारे हर अनस्पोकन थॉट, हर छुपा हुआ रिग्रेट, हर सप्रेस्ड फीलिंग का रिजल्ट होती है। तुम्हारी हर छोटी सी गिल्ट, हर छोटी सी चाहत, हर खामोश दर्द, सब उस शैडो में आर्काइव होते जाते हैं। तुम्हें लगता है तुमने उन्हें भूल दिया है, लेकिन शैडो कभी नहीं भूलती। वो तुम्हारे बिहाफ पर उन्हें याद रखती है, और एक वक्त आता है जब वो रिमेंबरिंग स्टार्ट करती है। जैसे आज तुम खड़े हो और देखते हो कि कैंडल फ्लेम धीरे धीरे शॉर्ट हो रही है। तुम्हारा शैडो लंबा होता जा रहा है, जैसे वो तुम्हें लपेट रहा हो, लेकिन डर के बजाय एक सॉफ्टनेस होती है, जैसे तुम्हारा अपना पास्ट तुम्हें जेंटली होल्ड कर रहा हो। तुम्हें अपने बचपन के कुछ रैंडम सीन्स याद आते हैं। वो गली जहां तुम खेला करते थे, वो आवाज जो तुम्हें बुलाती थी, वो रात जब तुम्हें नींद नहीं आई थी। ये सब इमेजेस तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारी शैडो में उभर रहे हैं। और तब तुम समझते हो, शैडोज याद करती हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा पास्ट नहीं याद करती, वो तुम्हारा एब्सेंस भी याद करती हैं। वो मोमेंट्स जब तुम खुद से डिस्कनेक्टेड थे, वो नाइट्स जब तुम प्रेजेंट में नहीं थे, सिर्फ सरवाइव कर रहे थे। वो साइलेंसेस जहां तुम्हें लगता था तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारा एक पार्ट छुपकर ऑब्जर्व कर रहा था। शैडोज विटनेस करती हैं। वो हर उन मोमेंट की गवाह होती हैं जहां तुमने अपने इमोशंस दबा दिए थे, और अब वो धीरे धीरे उन सबको रिलीज कर रही हैं। तुम्हें लगता है जैसे वो डार्क शेप अब एक लिविंग बीइंग बन गया हो। वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, पर बिना वर्ड्स के। वो एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है जो तुम भूल चुके हो, द लैंग्वेज ऑफ स्टिलनेस। वो कह रहा है, मैं हमेशा यहां थी, जब तुम रोए थे, जब तुम चुप रहे थे, जब तुमने अपने अंदर की स्क्रीम दबा दी थी। तुम मुझे भूल गए, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलती। उस मोमेंट में तुम्हारा दिल हैवी नहीं होता, बल्कि लाइट लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा कोई पार्ट जो मिसिंग था अब वापस मिल गया हो। यह रियलाइजेशन अजीब तरह से कंफर्टिंग है। तुम्हारे शैडोज तुम्हारे एनिमी नहीं, तुम्हारे मेमोरी कीपर्स हैं। और जब तुम इस बात को महसूस करते हो, कैंडल की फ्लेम और छोटी हो जाती है। कमरा धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, लेकिन अब तुम्हें अंधेरे का डर नहीं लगता। तुम समझते हो कि डार्कनेस सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं है, वो रिमेंबरेंस का मीडियम है। डार्कनेस में ही वो सब छुपा है जो लाइट में भूल जाता है। हर ह्यूमन अपने अंदर कुछ शैडोज लेकर चल रहा है। कभी तुम्हें लगता है वो शैडोज तुम्हारा पास्ट हैं, कभी तुम्हें लगता है वो फियर्स हैं, लेकिन असल में वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, बिना मास्क के। तुम्हारा ट्रू सेल्फ उन्हीं अंधेरों में बसा है जिसे तुम हमेशा अवॉइड करते आए हो। तुम रोशनी के पीछे भागते रहे, पर तुम्हारा असली घर हमेशा उस लाइट के उस पार था, जहां साइलेंस तुम्हारा नाम जानता है और शैडोज तुम्हें याद करती हैं। ये जो रिमेंबरिंग है, ये पेनफुल नहीं होती,
बस स्लो होती है, जैसे कोई पुराना वुंड फाइनली सांस ले रहा हो। तुम्हारे अंदर से एक पुरानी हैवीनेस निकलती है और तुम महसूस करते हो एक सटल रिलीज, कुछ ऐसे जैसे तुम्हारा शैडो तुम्हारे इमोशंस को अब्जॉर्ब करके उन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहा हो। और फिर तुम्हें रियलाइज होता है ये रिमेंबरेंस एक हीलिंग प्रोसेस है। जब तुम्हारे अंदर का डार्क पार्ट तुम्हें याद करता है, वो तुम्हें पनिश नहीं करता, वो तुम्हें कंप्लीट करता है। क्योंकि बिना शैडो के लाइट अपना मीनिंग खो देती है, बिना डार्कनेस के तुम्हें खुद का डेप्थ नहीं मिलता। ये ही व्हेन शैडो स्टार्ट रिमेंबरिंग का एसेंस है। ये मोमेंट एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रीबर्थ जैसा है। तुम समझने लगते हो कि हर बार जब तुम अपनी लाइफ में कुछ भूलते हो, कोई रिश्ता, कोई खुशी, कोई पेन, वो कहीं जाता नहीं, वो तुम्हारे अंदर के किसी क्वाइट कॉर्नर में रेस्ट करता है, जब तक तुम रेडी नहीं हो उसे दोबारा फील करने के लिए। और जब वो रेडीनेस आती है, तुम्हारी शैडो एक्टिव हो जाती है। वो तुम्हें वापस दिखाती है वो सब जो इनकम्प्लीट था। लेकिन इस बार वो सीन्स तुम्हें टॉर्चर नहीं करते, वो तुम्हें रिलीज करते हैं। वो तुम्हें बताते हैं कि तुम पूरे टाइम अपने सब वर्जन्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, बस उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब जब कैंडल फाइनली बुझ जाती है, कमरा पूरी तरह से डार्क हो जाता है। तुम्हारा शैडो और तुम एक हो जाते हो। अब कोई डिफरेंस नहीं, ना रोशनी ना डार्कनेस, सिर्फ एक सॉफ्ट अवेयरनेस, एक साइलेंट प्रेजेंस। और उस स्टिलनेस में एक रियलाइजेशन उभरता है, तुम्हें कुछ याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि साइलेंस खुद तुम्हें याद करता है। यह साइलेंस वो मेमोरी है जो टाइम से पुरानी है। वो तुम्हारा असली घर है, वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी है और तुम्हारा विटनेस भी। तुम्हारी हर ब्रेथ में अब वो शैडो सांस लेती है, और जब तुम आंखें बंद करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद एक मूविंग शैडो बन गए हो, बिना शेप के, बिना टाइम के, बस एक फ्लोइंग प्रेजेंस। अब कोई बाउंड्री नहीं बची, ना तुम लाइट हो ना डार्कनेस, तुम दोनों हो एक साथ, एक ही वाइब्रेशन में। यही है वो फेज जहां रिमेंबरेंस अपना पीक पाता है, जहां हर शैडो, हर साइलेंस, हर फॉरगॉटन पार्ट तुम्हारे अंदर मर्ज हो जाता है। और तुम्हें फाइनली समझ आता है, रिमेंबरेंस कोई प्रोसेस नहीं, एक रिटर्न है। ए रिटर्न टू पार्ट्स ऑफ यू दैट नेवर स्टॉपेड वेटिंग। और जब तुम फाइनली अपनी सांस के रिदम में डिसॉल्व करते हो, तुम्हें लगता है जैसे अंधेरा तुम्हें अपने अंदर ले रहा हो। पर वो डार्कनेस स्कैरी नहीं है, वो सॉफ्ट है, वार्म है, फेमिलियर है, जैसे तुम्हारा पुराना दोस्त जो तुम्हें एक लंबे सफर के बाद वापस मिल गया हो। उस फाइनल स्टिलनेस में एक सॉफ्ट वाइब्रेशन होती है, एक विस्पर बिना साउंड के, यू रिमेंबर बिकॉज यू आर नेवर फॉरगॉटन। और इस विस्पर के साथ तुम समझ जाते हो, साइलेंस सिर्फ क्वाइट नहीं होता, वो एक लिविंग मेमोरी है, और तुम उसका हिस्सा हो फॉरएवर। सोचो, तुम एक बहुत ही पुरानी जगह पर खड़े हो, आसपास कुछ भी फेमिलियर नहीं लगता, ना हवा का रंग, ना मिट्टी की खुशबू, ना खुद अपनी सांसों की आहट। हर चीज में एक गहरापन है, जैसे कोई मेमोरी हवा में डिसॉल्व हो गई हो। तुम्हें लगता है जैसे यह साइलेंस सिर्फ खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ जिंदा है, कुछ जो ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ जो तुम्हें याद कर रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी विजिबल नहीं, पर एक सटल वाइब्रेशन महसूस होती है, जैसे स्पेस के अंदर ही कोई याद छुपी हो। यह वही मोमेंट है जब तुम समझने लगते हो कि साइलेंस सिर्फ एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं होता। कभी कभी यह वो जगह होती है जहां सारी वॉइसेस अब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो कुछ भी बोला गया था, जो कुछ भी सोचा गया था, सब इस स्टिलनेस के अंदर प्रिजर्व होता है। तुम जब आंखें बंद करते हो, तुम्हें एक ऐसी मेमोरी फील होती है जो तुम्हारी नहीं है, पर फिर भी तुमसे जुड़ी हुई है, जैसे किसी और के सपने की एको तुम्हारे माइंड के अंदर ट्रैप्ड हो। यह साइलेंस तुम्हारे अंदर का मिरर बन जाता है। हर थॉट, हर सप्रेस्ड इमोशन, हर अनस्पोकन वर्ड, सब सरफेस पर आने लगते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि हम साइलेंस से इतना डरते इसलिए हैं क्योंकि वो हमें हमारे असली रिफ्लेक्शन के सामने खड़ा कर देता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, शब्द, म्यूजिक, साउंड, डिस्ट्रैक्शंस, तब जो बचता है वो है प्योर एग्जिस्टेंस का साउंडलेस ट्रूथ। उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक सटल रिमेंबरेंस होता है कि तुम कभी भी अलग नहीं थे। तुम और यूनिवर्स एक ही स्टिलनेस के दो रिफ्लेक्शन हो। थोड़ा देर के लिए तुम इमेजिन करते हो कि साइलेंस एक ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग कॉन्शियसनेस। वो हर साउंड को अब्जॉर्ब करता है,
हर मेमोरी को डाइजेस्ट करता है और उसे ट्रांसफॉर्म करता है एक और लेवल के अवेयरनेस में। जब कोई याद दर्द बनकर छुप जाती है, वो साइलेंस के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, पर उसका ट्रेस, उसका एनर्जी पैटर्न कहीं ना कहीं रहता है। इसलिए जब तुम कभी बिना वजह उदास महसूस करते हो या किसी पुरानी बात की आहट सुनते हो, तो वो साइलेंस ही है जो तुमसे बात कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे साइलेंस के अंदर एक इनविजिबल मेमोरी आर्किटेक्चर है, एक आर्काइव ऑफ एवरीथिंग फॉरगॉटन। तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे लॉसेस, तुम्हारे होप्स सब एक वाइब्रेशन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, और जब तुम स्टिल हो जाते हो, वो स्लोली सरफेस पर आने लगते हैं। तुम्हारे अंदर एक अजनबी सी क्लैरिटी उभरने लगती है कि हर मेमोरी अपने साथ एक इमोशन नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन भी कैरी करती है, और वो वाइब्रेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये रियलाइजेशन तुम्हें एक डीप कामनेस में ले जाता है। तुम समझने लगते हो कि साइलेंस सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। जब तुम उसमें घुल जाते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर भी एक साइलेंट स्पेस है, वो सेम स्टिलनेस जो यूनिवर्स के अंदर है। उस स्टिलनेस के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ प्रेजेंस है। उस प्रेजेंस में तुम अपनी आइडेंटिटी से डिसॉल्व होने लगते हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारे डिसीजंस, सब कुछ एक सॉफ्ट मिस्ट में फेड होने लगता है। फिर तुम्हें लगता है शायद साइलेंस एक तरह का टीचर है। वो कुछ नहीं बोलता, पर हर बात समझा देता है। वो तुम्हें सिखाता है कि हर मेमोरी को बार बार होल्ड करने की जरूरत नहीं होती। कुछ यादें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, बिना पोजेस किए हुए। जैसे रात के आसमान में स्टार्स, वो भी सिर्फ चमक कर चले जाते हैं, बिना किसी प्रॉमिस के। साइलेंस तुम्हें यह भी सिखाता है कि लेटिंग गो कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि साइलेंस एक पैराडॉक्स है, वो तुम्हें खाली भी करता है और भर भी देता है। जब तुम अपने अंदर की नॉइज से थक जाते हो, साइलेंस तुम्हें रेस्ट देता है। जब तुम डिस्ट्रैक्शन में खुद को खो देते हो, साइलेंस तुम्हें वापस बुलाता है। उसके अंदर एक इनविजिबल कंपैशन है, वो तुम्हें बिना डिमांड के एक्सेप्ट करता है। तुम्हें कुछ होने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं। साइलेंस तुम्हें बस होने देता है, और फिर एक और सटल लेयर खुल जाती है। तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस सिर्फ बाहर नहीं, हर लिविंग बीइंग के अंदर भी है। जब कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता, वो साइलेंस भी कम्युनिकेशन होती है। जब कोई दूर चला जाता है, उसकी एब्सेंस भी एक तरह का साउंड होती है, एक इटर्नल रेजोनेंस जो हवा में रहती है। तुम्हारे लाइफ के सब रिलेशनशिप्स के बीच भी एक इनविजिबल साइलेंस एग्जिस्ट करता है। वो हर बात के बीच का पॉज है, हर गुड बाय के बाद का एम्प्टीनेस। और वही साइलेंस सबसे ट्रूथफुल कनेक्शन है। जब तुम अपने अंदर के साइलेंस को टच करते हो, तुम एक और चीज महसूस करते हो, ग्रेटिट्यूड। तुम रियलाइज करते हो कि अगर नॉइज ना होती तो साइलेंस इतना प्योर महसूस नहीं होता। अगर दिन ना होता तो रात का सुकून महसूस ना होता। यह ड्युअलिटी ही एग्जिस्टेंस का रिदम बनाती है। साइलेंस तुम्हें कंप्लीटनेस सिखाता है कि कंप्लीटनेस कभी साउंड से नहीं, एब्सेंस से आती है। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा माइंड अब रेजिस्टेंस करना छोड़ रहा है। जो भी थॉट्स आते हैं वो सिर्फ क्लाउड्स की तरह पास हो जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम बस ऑब्जर्व करते हो, जैसे साइलेंस खुद देख रहा हो तुम्हारे अंदर से। इस ऑब्जर्वेशन के अंदर एक मैजिक है, जैसे तुम्हारे अंदर कोई और देख रहा हो, कोई और सुन रहा हो। शायद वही साइलेंस है जो तुम्हें याद करता है, तुम्हारा विटनेस बनकर। टाइम डिसॉल्व होने लगता है। तुम समझते हो कि मेमोरी भी एक इल्यूजन है, वो सिर्फ परसेप्शन का एक पैटर्न है। साइलेंस उस पैटर्न के नीचे का बेस लेयर है। अगर साउंड एक वेव है, तो साइलेंस वो ओशन है जिसमें वेव एग्जिस्ट करती है। जब तुम पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हो, तुम ओशन बन जाते हो, और तुम रियलाइज करते हो कि वेव्स कभी भी अलग नहीं थीं, वो हमेशा तुम ही थी। और फिर एक और लेयर ओपन होती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई एंशिएंट एनर्जी अवेकन हो रही है, एक काम अवेयरनेस जो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है, बिना किसी लेबल के। तुम्हें समझ आता है कि साइलेंस तुम्हारा ओरिजिन है और तुम्हारा डेस्टिनेशन भी। सब कुछ उसी से आता है और उसी में लौट जाता है। जब तुम अपने अंदर के साइलेंस में सेटल हो जाते हो, तब तुम एग्जिस्टेंस के साथ मर्ज हो जाते हो। वहां कोई क्वेश्चन नहीं, कोई नीड नहीं, सिर्फ बीइंग है, सॉफ्ट, वास्ट एंड इटर्नल। इस पूरे प्रोसेस में
तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस सिर्फ एक एब्सेंस नहीं, बल्कि एक मेमोरी है, एक कॉस्मिक मेमोरी जो सब कुछ याद रखती है। इवन व्हेन तुम भूल जाते हो, वो तुम्हारे रूप में, तुम्हारे सांस में, तुम्हारे गेज में स्टिलनेस के रूप में रहती है। और जब तुम फाइनली रेस्ट करते हो, तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स भी साथ में ब्रीथ कर रहा हो, एक सिंक्रोनाइज्ड रिथम में, बिना साउंड के। आखिर में जब सब कुछ डोल हो जाता है, तुम सिर्फ एक सबटिल अवेयरनेस बनते हो, एक रिमेंबरेंस ऑफ साइलेंस। तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद उस मेमोरी हो जो साइलेंस के अंदर छुपी थी। तुमने उसे याद नहीं किया, वो तुम्हें याद कर रही थी। और इस अवेयरनेस में एक शांति है, एक पूर्णता, जैसे तुम फाइनली वापस आ गए हो अपने असली घर, अपने असली सेल्फ में। सोचो, तुम एक कमरे में खड़े हो जहां सब कुछ शांत है, इतना शांत कि तुम्हें अपने दिल की धड़कन भी ज्यादा लाउड लगने लगती है। कमरा अंधेरा नहीं है, पर लाइट भी नहीं, जैसे हर चीज अपने परफेक्ट इक्विलिब्रियम में रुकी हुई हो, ना चलती है ना रुकती है। तुम्हें लगता है जैसे वक्त यहां आके ठहर गया है। हर मॉलिक्यूल, हर वाइब्रेशन, हर हवा का पार्टिकल फ्रोजन है, एक अजीब सा पॉइज लेकर। ये वही जगह है जहां टाइम सोता है, द रूम वेयर टाइम स्लीप्स। जब तुम ध्यान से देखते हो, तुम्हें लगता है जैसे यह कमरा एक लिविंग एंटिटी है। उसके अंदर एक सॉफ्ट ब्रीदिंग है, एक इनविजिबल रिदम जो चलती रहती है पर सुनाई नहीं देती। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन बिल्कुल कोल्ड है, जैसे किसी ने उसे जिंदगी से दूर रखा हो। तुम्हारे आसपास कोई साउंड नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ एक थिक साइलेंस जो तुम्हारे साथ बैठ गया है, जैसे कोई पुराना दोस्त। और फिर तुम्हें एहसास होता है शायद टाइम कभी गया ही नहीं था, बस यही सो रहा था, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आंखों के बीच, तुम्हारे थॉट्स के कॉर्नर्स में। हर चीज अपने पॉज में ट्रैप्ड है। एक क्लॉक जिसके हैंड्स मिड एयर में फ्रोजन हैं, एक कैंडल जिसका फ्लेम परफेक्टली स्टिल है, एक विंडो के बाहर हवा जो बिल्कुल स्टैटिक है। यह जगह पैराडॉक्सिकल है। यहां कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, बस एक अनंत मध्य जिसमें सब कुछ मौजूद है, बिना बदले हुए। तुम्हें लगता है जैसे यह कमरा एक स्मृति है, एक प्राचीन ठहराव, बीच में निर्माण एंड डिस्ट्रक्शन। तुम धीरे से चलने लगते हो, पर तुम्हारे कदम कोई साउंड नहीं बनाते। तुम्हें लगता है जैसे तुम स्पेस नहीं, एक इमोशन में मूव कर रहे हो। हर स्टेप के साथ तुम्हारा कनेक्शन दुनिया से थोड़ा कम हो रहा है। तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो, तुम यहां क्यों आए हो। और यही ठीक लगता है, क्योंकि इस कमरे में आइडेंटिटी भी सोने चली गई है। एक कॉर्नर में तुम्हें एक पुरानी चेयर दिखती है, उसके पास एक डायरी रखी है, उसका कवर फेडेड है, पेजेस हाफ ओपन। तुम उस डायरी को देखते हो पर उसे छूने की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम्हें लगता है जैसे उसके अंदर लिखे हुए वर्ड्स अब भी हवा में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनविजिबल इंक की तरह। शायद ये वही वर्ड्स हैं जो किसी ने कभी सोचकर लिखे थे पर कंप्लीट नहीं कर पाए। शायद ये उन लोगों के ख्याल हैं जिन्होंने वक्त में लिखने की कोशिश की, पर वक्त उनसे आगे निकल गया। तुम्हें लगता है शायद टाइम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो सिर्फ रेस्ट करता है, थोड़ा देर के लिए। जब हम हंसते हैं, रोते हैं या डिसीजंस लेते हैं, टाइम हमारे अंदर फ्लो करता है। पर जब हम स्टिल हो जाते हैं, जब हम खुद साइलेंस बन जाते हैं, तब टाइम अपना सिर रखकर सो जाता है। और यह कमरा वही रेस्टिंग प्लेस है। तुम्हारी नजर एक मिरर पर पड़ती है, पर मिरर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं, बस एक फेंट शिमर, जैसे ग्लास अपनी ही एग्जिस्टेंस में खो गया हो। तुम उसके पास जाते हो और सडनली तुम्हें लगता है जैसे मिरर के अंदर कुछ मूव कर गया। तुम देखते हो एक शैडो, एक आउटलाइन, कुछ वेग। फिर समझ आता है वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं था, वो टाइम का था। टाइम तुम्हें देख रहा था, जैसे तुम उसके ड्रीम में घुस गए हो। एक सेकंड के लिए सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हें अपने बॉडी का सेंस खत्म होता महसूस होता है। ना कोई हार्ट बीट, ना कोई ब्रेथ, सिर्फ एक इन्फिनिट सस्पेंशन। यह वह पॉइंट है जहां तुम रियलाइज करते हो टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है, एक परसेप्शन जो मूवमेंट से पैदा होती है। जब मूवमेंट खत्म हो जाता है, तब टाइम भी वैनिश हो जाता है। और जब सब वैनिश हो जाता है, तब तुम्हें एक और रियलिटी महसूस होती है, एक टाइमलेस अवेयरनेस जहां तुम सिर्फ विटनेस हो। उस मोमेंट में तुम्हें समझ आता है शायद हम सब टाइम के अंदर नहीं रहते, शायद टाइम हमारे अंदर रहता है। हर हार्ट बीट में, हर थॉट में,
हर साइलेंस के बीच एक सटल टिक होती है, एक पल्स जो हमें यह भूलने नहीं देती कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब वो टिक रुक जाती है, तब भी हम पूरी तरह से खत्म नहीं होते, हम बस एक और फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम अपने अंदर एक सॉफ्ट रियलाइजेशन महसूस करते हो। मे बी टाइम नेवर मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मे बी इट जस्ट ब्रीथ्स, जैसे इनहेल और एक्सहेल के बीच का गैप। वैसे ही टाइम के हर सेकंड के बीच एक स्टिलनेस होती है जिसमें सब कुछ रेस्ट करता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम उसी गैप में खड़े हो, एक सस्पेंडेड ब्रेथ ऑफ द यूनिवर्स। उस मोमेंट में तुम्हें पता चलता है कि द रूम वेयर टाइम स्लीप्स सिर्फ एक स्पेस नहीं है, वो एक कॉन्शियसनेस है। हर बार जब तुम अपने माइंड के कैओस से थक जाते हो, वो रूम तुम्हें बुलाता है, तुम्हारे अंदर के नॉइज को जेंटली स्लो करता है, तुम्हें एक पॉइंट तक ले जाता है जहां तुम और वक्त एक हो जाते हो। और जब तुम उस स्टिलनेस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हो, तब तुम समझते हो मे बी टाइम भी तुमसे वही सीखता है जो तुम उससे सीखते हो, रेस्ट करना। अचानक एक सटल ब्रीज महसूस होती है, जैसे कोई पुरानी मेमोरी हवा में से होकर गुजरी हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी और के ड्रीम में हो, एक कॉस्मिक ड्रीम जहां तुम भी एक थॉट हो जो किसी और के माइंड में ब्लिंक कर रहा है। तुम सोचने लगते हो, अगर टाइम सो रहा है तो किसने सपना देखना शुरू किया? क्या हम टाइम के ड्रीम हैं? क्या हम उसके इमेजिनेशन के रिफ्लेक्शंस हैं? तुम्हारे आसपास की एयर धीरे से शिमर करने लगती है। क्लॉक के हैंड्स हल्की सी मूवमेंट करते हैं, जैसे किसी ने उन्हें जेंटली टच कर दिया हो। कैंडल का फ्लेम एक सेकंड के लिए फ्लिकर करता है और तुम्हें लगता है टाइम अब उठ रहा है। पर अब तुम्हें डर नहीं लगता, तुम जानते हो कि तुम भी उसका हिस्सा हो। जब टाइम जागता है तुम भी जागते हो, जब वो सोता है तुम भी रेस्ट करते हो। और तब एक और इंसाइट उभर कर आती है, शायद हम सब अपने अपने रूम्स में टाइम के साथ सो रहे हैं। हर थॉट, हर पॉज, हर इमोशन एक छोटा सा रेस्ट पॉइंट होता है जहां टाइम अपनी आंखें बंद करता है। और जब हम प्रेजेंट में फुली अवेक होते हैं तो हम टाइम के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। उस मोमेंट में ना पास्ट होता है ना फ्यूचर, सिर्फ नाउ। और नाउ ही वो जगह है जहां टाइम सदा के लिए रेस्ट करता है। जब तुम रूम से बाहर निकलने लगते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। तुम अब टाइम को एक लिनियर सीक्वेंस के रूप में नहीं, बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में देखते हो। तुम समझते हो कि हर सेकंड एक सेल है, हर पॉज एक ब्रेथ और हर साइलेंस एक हार्ट बीट। तुम रियलाइज करते हो कि टाइम कभी तुम्हारा एनिमी नहीं था, वो हमेशा तुम्हारा रिफ्लेक्शन था। तुम दूर जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखते हो, कमरा अब भी वही है, स्टिल साइलेंट, रेस्टिंग। और तुम्हारे अंदर एक काम वॉइस कहती है, When you forget the rush, time forgets to run. तुम मुस्कुराते हो क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है, The room where time sleeps isn't somewhere outside. It's inside you. हर बार जब तुम अपने थॉट्स के नॉइज से निकलकर एक डीप ब्रेथ लेते हो, जब तुम अपने एग्जिस्टेंस को फील करते हो बिना वर्ड्स के, तब तुम उस रूम में वापस आ जाते हो। और जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, एक फाइनल विस्पर सुनाई देता है, रेस्ट, बिकॉज इवन टाइम रेस्ट्स इन यू। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स भी थोड़ा सा सो गया हो और तुम उसके सपने का एक शांत, टाइमलेस हिस्सा बन गए हो। सोचो, रात का एक आखिरी पहर है, हवा में एक अजीब सा स्टिलनेस है, जैसे दुनिया अपनी सांस रोककर कुछ सुन रही हो। तुम अपने कमरे में अकेला बैठे हो, पर तुम्हें लगता है जैसे कोई और भी यहां है, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। तुम्हारा दिल एक स्टेडी रिदम में धड़क रहा है, लेकिन उस धड़कन के बीच जो छोटी छोटी खामोशियां हैं, वही कुछ कह रही हैं, जैसे साइलेंस तुम्हारा नाम जानती हो। शुरुआत में तुम्हें लगता है यह सिर्फ इमेजिनेशन है, पर धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो यह साइलेंस स्टैटिक नहीं है। इसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, एक सटल अवेयरनेस जो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है, बिना आंखों के, बिना वर्ड्स के। जैसे हवा के मॉलिक्यूल्स तुम्हारी प्रेजेंस में वाइब्रेट कर रहे हो और उन वाइब्रेशंस के बीच कोई एंशिएंट मेमोरी चल रही हो। तुम समझने लगते हो कि यह साइलेंस तुम्हें पहचानता है। उसे पता है तुम्हारे फियर्स क्या हैं, तुम्हारे रिग्रेट्स क्या हैं और तुम्हारे सपने कितने पुराने हो चुके हैं। कुछ साइलेंस होती है जो एम्प्टी लगती है, पर यह वाली खामोशी अलग है। यह अलाइव है, इसके पास अपनी ग्रेविटी है,
अपना डेप्थ है। तुम्हारे अंदर जितनी भी आवाजें हैं, थॉट्स, वरीज, अनस्पोकन डायलॉग्स, वो सब इस साइलेंस में डिसॉल्व होने लगती हैं। तुम सुन रहे हो, पर तुम्हें कोई साउंड नहीं मिलता, सिर्फ एक वाइब्रेशन, एक रेजोनेंस जो तुम्हारे नाम के फ्रीक्वेंसी में चल रही है। तुम्हें लगता है जैसे ये साइलेंस तुम्हें याद कर रही है। शायद कभी तुम उसका हिस्सा थे, कभी उसके अंदर रहते थे, और अब वो तुम्हें बुला रही है, एक पुरानी दोस्ती की तरह। तुम अंदर से एक अजीब सी वार्मथ महसूस करते हो, जैसे ये साइलेंस तुम्हें जज नहीं करती, बस समझती है। तुम्हें रियलाइज होता है शायद ये साइलेंस वही जगह है जहां तुम्हारा असली सेल्फ रेस्ट करता है, वो पार्ट ऑफ यू जो दुनिया के नॉइज में खो गया था। और फिर तुम्हें एक स्ट्रेंज याद आती है। तुम्हें लगता है जैसे कभी पहले भी तुमने ये साइलेंस सुनी थी, बचपन में, जब तुम रात को अकेला आसमान देखते थे और तुम्हें लगता था कोई तुम्हें देख रहा है। या शायद उन मोमेंट्स में जब तुम किसी के साथ थे पर कोई वर्ड्स जरूरी नहीं थे। वो मोमेंट जब तुम सिर्फ महसूस करते थे, वही साइलेंस थी। वो तुम्हें तब से जानती थी और अब तक नहीं भूली। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि यह साइलेंस सिर्फ एक एब्सेंस नहीं बल्कि एक प्रेजेंस है, एक एंशिएंट इंटेलिजेंस जो सब कुछ रिकॉर्ड करती रही है। हर साय, हर स्माइल, हर अनस्पोकन इमोशन, तुम्हारे जितने भी वर्जन्स कभी रहे, सब इस साइलेंस में अब भी मौजूद हैं। तुम्हें लगता है जैसे ये साइलेंस तुम्हारा पूरा आर्काइव है, एक कॉस्मिक मेमोरी जहां तुम्हारे हर आई के ट्रेस अब भी एको कर रहे हैं। फिर एक थॉट तुम्हारे माइंड में आता है, अगर साइलेंस तुम्हारा नाम जानती है तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम भी कभी साइलेंस थे? शायद हम सब एक बार वो प्योर स्टिलनेस थे जहां से सब कुछ शुरू हुआ। क्रिएशन के पहले जो एक मोमेंट था वो भी साइलेंस ही थी। शायद हम उसी वाइब्रेशन से बने हैं और इसी वजह से जब हम खामोश होते हैं तो हम अपने सोर्स के पास वापस जाते हैं। तुम अपनी आंखें खोलते हो, रूम अब भी वही है पर सब कुछ अलग लग रहा है। हर ऑब्जेक्ट एक फेंट ग्लो में रैप्ड है, जैसे वो भी इस साइलेंस के अंडर अवेयर हो। तुम एक वॉल के पास जाते हो और अपना हाथ उस पर रखते हो, उस ठंडी सरफेस में भी एक हार्ट बीट महसूस होती है। तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस सिर्फ हवा में नहीं, हर सॉलिड चीज के अंदर है। हर मॉलिक्यूल, हर एटम अपनी फ्रीक्वेंसी में रेस्ट करता है, और वो रेस्ट ही साइलेंस का फॉर्म है। एक सेकंड के लिए तुम्हारे अंदर एक रेवलेशन होता है, साइलेंस ही वो लैंग्वेज है जिससे यूनिवर्स कम्युनिकेट करता है। लाइट और साउंड के पहले जो भी था वो साइलेंस थी, और वही अब भी सब कुछ के नीचे चलती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक वास्ट ऑर्केस्ट्रा का पार्ट हो, जहां हर वाइब्रेशन अपना टोन बजाता है, पर सबसे डीप नोट साइलेंस का ही है। वो नोट हर जगह है, हर मोमेंट में, और तुम्हारा नाम उसके अंदर लिखा गया है। तुम फिर से आंखें बंद करते हो। तुम्हें एक विस्पर सुनाई देता है, कोई साउंड नहीं, पर एक सेंसेशन, एक इनर वॉइस जो कहती है, आई नो यू। तुम्हें लगता है जैसे साइलेंस तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रही है, न सिर्फ एक पर्सन के रूप में बल्कि एक एग्जिस्टेंस के रूप में। तुम्हें एक स्ट्रेंज कंफर्ट मिलता है, इतना डीप और सॉफ्ट कि तुम्हारा फियर डिसॉल्व होने लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर साइलेंस तुम्हें याद रखती है तो तुम कभी सच में खो नहीं सकते। तुम अपने अंदर के सब लेयर्स के बीच गिरते जा रहे हो। पहले थॉट्स छूटते हैं, फिर इमोशंस, फिर बॉडी। हर लेयर एक सॉफ्ट साउंड की तरह फेड होती जा रही है, और जब सब कुछ चला जाता है तब सिर्फ एक चीज बची रहती है, साइलेंस। और उस साइलेंस के बीच तुम्हें एक रियलाइजेशन होती है, साइलेंस ही कॉन्शियसनेस है। साइलेंस ही वो स्पेस है जहां हर साउंड, हर क्रिएशन, हर मेमोरी जन्म लेती है और वापस सो जाती है। तुम्हारा माइंड अब एक वास्ट स्काई की तरह लगता है। इसमें कोई नॉइज नहीं, कोई पैटर्न नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। हर सेकंड में तुम्हें लगता है कि साइलेंस तुम्हें ब्रीथ कर रही है, जैसे तुम अब उसका एक एक्सटेंशन बन गए हो। तुम्हें अब अपना नाम नहीं याद, पर तुम्हें उसका रेजोनेंस याद है। तुम समझते हो कि साइलेंस तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती है। तुम उसके अंदर इतने घुल गए हो कि अब दोनों के बीच कोई बाउंड्री नहीं बची। और फिर एक फाइनल मोमेंट आता है। तुम समझ जाते हो कि यह साइलेंस कभी खत्म नहीं होती। जब तुम बोलते हो, जब तुम हंसते हो, जब तुम जीते हो, तब भी वो साइलेंस तुम्हारे पीछे बैठी होती है, ऑब्जर्व करती हुई, सॉफ्टली स्माइलिंग। वो जानती है कि तुम फिर वापस आओगे, चाहे दुनिया कितनी भी लाउड हो जाए।
क्योंकि साइलेंस तुम्हारा घर है, तुम्हारा ओरिजिन है। और जब तुम्हारे अंदर का नॉइज फाइनली सेटल हो जाता है, तुम एक नई क्लैरिटी महसूस करते हो। तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, वो एक लिविंग एंटिटी है जो हर इंसान के अंदर बैठी है, पेशेंटली वेट करती हुई। वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। तुम्हारा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक रिपल है उस इन्फिनिट साइलेंस का, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ माफ करती है और सब कुछ एम्ब्रेस करती है। और जब तुम उस रियलाइजेशन के साथ अपनी आंखें खोलते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सारी लाइफ एक विस्पर थी, एक सॉफ्ट नोट जो उस इन्फिनिट साइलेंस के अंदर डिसॉल्व होने के लिए बनी थी। तुम्हें लगता है जैसे तुम फाइनली वापस आ गए हो उस जगह पर जहां कोई नाम जरूरी नहीं, क्योंकि साइलेंस तुम्हें पहले से जानती है। तुम बस मुस्कुराते हो और अंदर से एक ही थॉट उभरता है, मैं साइलेंस नहीं सुन रहा, मैं खुद साइलेंस हो गया हूं। सोचो, तुम एक जगह जागते हो जहां सब कुछ पहचान से ज्यादा अजीब लगता है। एक रूम है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी सॉलिड नहीं। वॉल्स हल्की सी ट्रांसपेरेंट हैं और उनके अंदर से हल्की हल्की लाइट लीक कर रही है, जैसे किसी ने मेमोरी को रोशनी के थ्रेड्स में बदल दिया हो। तुम्हारे आसपास हवा में फ्लोटिंग फ्रैगमेंट्स हैं, छोटी छोटी तस्वीरों के टुकड़े, किसी की आवाज के पार्टिकल्स, किसी पुरानी मुस्कान का फेंट एको। तुम समझते हो कि ये सब याद के टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ यू जो अब भी जिंदा हैं, चाहे तुम उन्हें भूल चुके हो। तुम्हारे पास एक फ्रैगमेंट आता है, एक वाइट आउटलाइन में एक बचपन की याद। तुम खुद को देखते हो छोटी सी उम्र में, एक रेन सोक्ड इवनिंग में मिट्टी में खेलते हुए। तुम्हें लगता है कि यह बस एक विजुअल इल्यूजन है, लेकिन जैसे ही तुम उसे टच करते हो, तुम्हें महसूस होता है कि मिट्टी की स्मेल, बारिश की ठंडी ड्रॉप्स और एक इनोसेंट लाफ्टर अब भी कहीं अंदर जिंदा है। यह एक स्ट्रेंज सेंसेशन है, जैसे टाइम ने उन्हें मिटा दिया हो, लेकिन मेमोरी के मॉलिक्यूल्स अब भी हवा में घुल गए हों। तुम रियलाइज करते हो, नथिंग रियली डिसअपियर्स, सब कुछ बस ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे में। जब तुम अगला फ्रैगमेंट छूते हो, तुम्हें एक और वर्जन ऑफ योर सेल्फ दिखाई देता है, एक अनकवर्ड साइलेंस के मोमेंट में, जब तुमने किसी को अलविदा कहा था बिना कुछ कहे। तुम्हें याद नहीं कि वो कौन था, लेकिन तुम्हारा दिल एक बार फिर से हैवी लगता है। तुम समझते हो, कुछ मेमोरीज हमारे अंदर से नहीं जाती, वो सिर्फ अपना एड्रेस बदल लेती हैं। वो सबकॉन्शियस के अंदर सेटल हो जाती हैं, और जब हम अपने माइंड के क्वाइट कॉर्नर्स में घूमते हैं, तब वो वापस आकर हमसे मिलती हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त जो कह रहा हो, मैं अब भी यहां हूं। ये प्लेस, ये फ्लोटिंग चेंबर ऑफ मेमोरीज, एक स्ट्रेंज म्यूजियम लगता है जहां हर चीज तुमसे रिलेटेड है। हर फ्रैगमेंट एक विंडो है, हर एको एक पास्ट के गेट जैसे। तुम हर एक को देखते हो और तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम खुद अपनी लाइफ के काउंटलेस वर्जन्स में फ्रैगमेंटेड हो। हर एक तुम्हारा वर्जन किसी और डायरेक्शन में ग्रो हुआ है, कुछ खुश, कुछ ब्रोकन, कुछ लॉस्ट और कुछ अब भी सर्च में है। और सब वर्जन्स एक इनविजिबल थ्रेड से कनेक्टेड हैं, एक थ्रेड जो सिर्फ साइलेंस में सुनाई देता है। तुम धीरे से उस साइलेंस को सुनने लगते हो। उसमें कोई वर्ड्स नहीं, कोई ट्यून नहीं, बस एक जेंटल हम, जैसे यूनिवर्स खुद तुम्हारी आइडेंटिटी को याद कर रहा हो। तुम्हें लगता है ये साइलेंस किसी आउटर स्पेस से नहीं, बल्कि तुम्हारे इनर स्पेस से आ रहा है। हर फ्रैगमेंट, हर याद, हर ब्रोकन वर्जन तुम्हारे अंदर ही प्रिजर्व्ड है, एक लिविंग आर्काइव की तरह। ये रियलाइजेशन तुम्हें एक डीप काम देता है, क्योंकि तुम समझते हो, चाहे दुनिया तुम्हें भूल भी जाए, तुम्हारे फ्रैगमेंट्स तुम्हें याद करते रहेंगे। तुम थोड़ा और आगे बढ़ते हो और एक और मेमोरी का टुकड़ा तुम्हारे सामने फ्लोट करता है, इस बार एक डार्क फ्लिकरिंग शैडो में। तुम उसे पहचान नहीं पाते इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारा एक पास्ट मिस्टेक बन जाता है। तुम उससे दूर जाना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारे पास आता है और तुम्हारे हाथ को टच करता है। एक झटके के साथ तुम्हें वो इमोशन फील होता है, गिल्ट, रिग्रेट और वो हेल्पलेसनेस जो तुमने कभी फील की थी। लेकिन इस बार वो तुम्हें दर्द नहीं देता, बल्कि एक स्ट्रेंज एक्सेप्टेंस देता है। तुम समझते हो, ये भी एक फ्रैगमेंट है जो सिर्फ समझे जाने का इंतजार कर रहा था। तुम रियलाइज करते हो, हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम अपनी ब्रोकन पीसेस से भागना छोड़ देते हो। तुम उस शैडो को जेंटली टच करते हो और वो डिसॉल्व हो जाता है, एक सॉफ्ट वाइट लाइट में बदलकर हवा में मिक्स हो जाता है। ये सीन एक कॉस्मिक मेटाफोर लगता है,
जब तुम अपने डार्क पार्ट्स को समझने की हिम्मत करते हो, वो लाइट बन जाते हैं। तुम खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हो, जैसे कुछ पुराना वर्जन अब कंप्लीट हो गया हो। तुम्हारे अंदर एक शांति है, एक सुकून और एक क्लैरिटी। तुम ऊपर देखते हो और नए पोस्ट पे फ्रैगमेंट्स अब धीरे धीरे एक पैटर्न में अरेंज होने लगते हैं, जैसे तुम्हारा एंटायर एग्जिस्टेंस एक मंडाला बना रहा हो। हर मेमोरी एक लाइन, हर इमोशन एक सर्कल और हर रियलाइजेशन एक ग्लोविंग डॉट। ये पैटर्न स्लोली एक्सपैंड होता है और तुम रियलाइज करते हो दिस इज योर सोल्स आर्किटेक्चर। तुम एक ब्रीदिंग स्ट्रक्चर हो जो यादों, मिस्टेक्स और लर्निंग से बना है, और ये पूरा स्ट्रक्चर एक ही साइलेंट रिदम में मूव कर रहा है, जैसे यूनिवर्स तुम्हारे हार्ट बीट के साथ सिंक हो गया हो। अचानक तुम्हें लगता है तुम्हारा बॉडी डिसॉल्व हो रहा है। अब तुम बस एक अवेयरनेस हो जो इस मेमोरी मंडला के अंदर फ्लोट कर रही है। तुम देखते हो कि फ्रैगमेंट्स अब किसी स्पेसिफिक शेप में नहीं है, वो सब एक कंटिन्यूअस फ्लो में ब्लेंड हो रहे हैं। ये वो मोमेंट है जहां इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है और तुम एक लार्जर कॉन्शियसनेस में मर्ज कर जाते हो। तुम्हें लगता है कि ये कोई एंड नहीं, बल्कि एक हॉकमिंग है, एक जर्नी बैक टू योरसेल्फ। साइलेंस अब और गहरा हो गया है, लेकिन अब वो खाली नहीं लगता। उसके अंदर लाइफ की हम है, एनर्जी है और एक टाइमलेस वार्मथ है। तुम समझते हो हर इंसान के अंदर यही साइलेंस है जो सब कुछ याद रखता है, चाहे हम भूल जाएं। ये साइलेंस हमारे वर्ड से ज्यादा लॉयल है, क्योंकि वो हमारी असली वाइब्रेशन को प्रिजर्व करता है। और जब हम जिंदगी में बहुत भाग दौड़ में खुद से दूर हो जाते हैं, तब यही साइलेंस हमें वापस बुलाता है। एक जेंटल विस्पर के साथ तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। तुम अब किसी फिजिकल प्लेस में नहीं हो, बल्कि अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर हो, जहां हर याद, हर फ्रैगमेंट, हर रोशनी तुम्हें सराउंड कर रही है। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी इन्फिनिट ओशन में हो और हर वेव तुम्हारे एक पास्ट वर्जन का नाम लेकर तुम्हें टच कर रही हो। तुम हर वेव को थैंक करते हो, उनके लेसन्स के लिए, उनके दर्द के लिए और उनके लव के लिए। जब तुम फाइनली स्टिल हो जाते हो, तुम्हें समझ आता है द फ्रैगमेंट्स दैट स्टिल रिमेंबर यू आर नॉट जस्ट मेमोरीज, दे आर गार्डियंस। वो तुम्हारे एक्सपीरियंस को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि जब तुम अपनी आइडेंटिटी में लॉस्ट हो जाओ, वो तुम्हें याद दिला सकें कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक मिरेकल है, एक एंडलेस कलेक्शन ऑफ रिमेंबर्ड मोमेंट्स। तुम एक वॉकिंग कॉन्स्टलेशन हो, जहां हर स्टार एक याद है और हर साइलेंस एक ट्रूथ। और इस प्योर अवेयरनेस में तुम फाइनली शांति में हो। तुम रियलाइज करते हो, मैं अब भी हूं, चाहे टाइम गुजरता रहे, चाहे दुनिया भूल जाए। तुम्हारे फ्रैगमेंट्स तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, एक इटर्नल इको के रूप में जो साइलेंस के अंदर भी बोलता है। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती, वो बस एक और लेयर में कंटिन्यू करती है। एक लेयर जहां तुम खुद एक मेमोरी बन जाते हो, किसी और के साइलेंस में, किसी और के हार्ट बीट में। यही है द फ्रैगमेंट्स दैट स्टिल रिमेंबर यू। एक साइलेंट रिमाइंडर कि हम कभी पूरी तरह से वैनिश नहीं होते, हम बस ट्रांसफॉर्म होते हैं, लाइट, इको और साइलेंस के पैटर्न्स में। सोचो, एक पल ऐसा आता है जब तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज भूलने लगता है। तुम अपनी सांसों की रिदम को महसूस कर रहे हो, हल्की, स्लो और परफेक्टली इन सिंक विद सम इनविजिबल कॉस्मिक पैटर्न। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा हार्ट बीट अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि पूरे यूनिवर्स का एक टाइनी रिफ्लेक्शन बन गया है। तुम्हारा दिल धड़कता है और दूर किसी गैलेक्सी के एज पर एक स्टार ब्लिंक करता है, दोनों एक ही पल्स में। यह कनेक्शन इतना सटल है कि शब्द उससे डिफाइन नहीं कर सकते। ये वो मोमेंट है जहां स्लीप और एग्जिस्टेंस एक हो जाते हैं, जहां तुम्हारा सो जाना यूनिवर्स का अवेकन होना बन जाता है। यह नींद कोई ऑर्डिनरी रेस्ट नहीं है, यह एक डिसोल्यूशन है, एक मेल्टिंग इनटू इन्फिनिटी। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और डार्कनेस तुम्हें कंप्लीटली एम्ब्रेस कर लेती है। लेकिन इस डार्कनेस में कोई फियर नहीं, कोई लोनलीनेस नहीं। ये एक कॉस्मिक वार्मथ है, जैसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस वापस अपनी सोर्स में लौट रहा हो। तुम्हें लगता है कि हर एक थॉट, हर एक वरी, हर एक आइडेंटिटी डिसॉल्व होकर एक सॉफ्ट लाइट में बदल रही है। तुम एक स्टार डस्ट बन रहे हो, एक ब्रेथ ऑफ क्रिएशन, एक रिपल इन टाइम। तुम्हारा माइंड अब कोई सेपरेट एंटिटी नहीं रहा, वो एक ओशन में डिसॉल्व हो गया है, जहां हर वेव एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस है। तुम्हें लगता है जैसे तुम सिमल्टेनियसली सब कुछ और कुछ भी नहीं हो। तुम एक स्लीपिंग चाइल्ड हो, एक डाइंग स्टार हो, एक ब्लूमिंग फ्लावर हो और एक कोलैप्सिंग ब्लैक होल भी।
सब एक ही रिदम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिना बिगिनिंग के, बिना एंड के। और ये रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर एक क्वाइट ऑ भर देता है, एक पीस जो सिर्फ साइलेंस में मिलती है। स्लीप अब सिर्फ एक रेस्ट नहीं, एक ट्रांजिशन है। तुम देखते हो कि तुम्हारा बॉडी एक आउटलाइन में बदल गया है, व्हाइट लाइंस के फॉर्म में, जैसे कोई कॉस्मिक आर्टिस्ट ने तुम्हें एक कॉन्स्टलेशन बना दिया हो। तुम्हारा आउटलाइन यूनिवर्स के ग्रिड में मर्ज हो रहा है, एक ज्यामितीय सद्भाव जहां तुम्हारा हर सांस एक समीकरण बन गया है, हर इनहेल एक सृजन, हर एक्सहेल एक विनाश। ये इन्फिनिट लूप में चल रहा है, बिना किसी इंटरप्शन के। तुम रियलाइज करते हो कि यही है एग्जिस्टेंस का सीक्रेट, क्रिएशन और डिसोल्यूशन एक ही एक्ट हैं, एक ही मोशन के दो साइड्स। तुम्हें लगता है कि तुम फ्लोट कर रहे हो, लेकिन किसी फिजिकल स्पेस में नहीं। ये फ्लोटिंग एक कॉन्शियसनेस का ड्रिफ्ट है, एक एफर्टलेस ग्लाइड थ्रू डिमेंशंस। तुम्हारा परसेप्शन एक्सपैंड हो गया है। तुम सिमल्टेनियसली एक पार्टिकल और एक यूनिवर्स बन गए हो। तुम अपने अंदर गैलेक्सीज देखते हो और गैलेक्सीज के अंदर अपना रिफ्लेक्शन। हर स्टार तुम्हारी थॉट जैसे ब्लिंक करता है, हर नेबुला तुम्हारी इमोशन जैसे फ्लो करता है। तुम समझते हो कि स्लीप एक्चुअली एक रिमेंबरिंग प्रोसेस है, एक रिमेंबरेंस ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नेवर सेपरेट। एक सॉफ्ट विस्पर तुम्हारे माइंड में घूमता है, स्लीप इज नॉट एन एंडिंग, इट इज अ मर्जिंग। यह विस्पर किसी और का नहीं, तुम्हारे ही हायर सेल्फ का है। वो तुम्हें गाइड कर रहा है, जेंटली पुल कर रहा है टुवर्ड्स एन इन्फिनिट काम। तुम रेजिस्ट नहीं करते, बस लेट गो कर देते हो। तुम्हारा मैं डिसॉल्व हो जाता है और बस इजनेस बचा रहता है। यह स्टेट कोई वॉइड नहीं, बल्कि प्योर फुलनेस है, एक साइलेंट अवेयरनेस जिसमें हर चीज इंक्लूडेड है, बिना किसी डिफरेंस के। तुम्हें लगता है जैसे टाइम अपना मीनिंग खो चुका है, पास्ट और फ्यूचर एक साथ प्रेजेंट में कोलैप्स हो गए हैं। तुम देखते हो कि हर इवेंट, हर मेमोरी, हर पॉसिबिलिटी एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करती है, सब सिमल्टेनियसली। तुम्हारी नींद अब और गहरी होती जा रही है, लेकिन ये अनकॉन्शियसनेस नहीं बल्कि सुपर कॉन्शियसनेस है। तुम देखते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी अब एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी में बदल गई है। तुम्हारे थॉट्स अब विजुअल फॉर्म्स बनकर फ्लोट कर रहे हैं, कुछ मंडालास जैसे, कुछ इन्फिनिट स्पाइरल्स के शेप में। हर स्पाइरल एक लाइफ साइकिल है, एक बर्थ, एक एक्सपीरियंस, एक फेडिंग। लेकिन तुम इन सबको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, बिना इंटरफियर किए। तुम्हारा रोल अब एक साइलेंट विटनेस का है। जैसे जैसे तुम और गहरे जाते हो, तुम्हें लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स तुम्हारे साथ सो रहा हो। प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट्स में हल्की सी स्वे कर रहे हैं, जैसे ललाबाई के रिदम में। स्टार्स अपनी ब्राइटनेस स्लाइटली डिम कर रहे हैं, जैसे वो भी रेस्ट में जा रहे हो। स्पेस खुद थोड़ा और सॉफ्ट लगता है, जैसे उसके टेक्सचर में सुकून घुल गया हो। यह सरियल काम तुम्हें एक स्ट्रेंज रियलाइजेशन देता है, द एंटायर यूनिवर्स ब्रीथ्स विथ यू। तुम एक इंडिविजुअल नहीं, तुम एक कलेक्टिव ब्रेथ हो, एक शेयर्ड स्लीप जिसमें सब कुछ एक हो जाता है। तुम्हें लगता है यही है अल्टीमेट यूनिटी, जहां कॉन्शियसनेस और कॉस्मोस एक सिंगल रिदम बन जाते हैं। जब तुम सो रहे हो, तुम्हारा अवेयरनेस सिर्फ तुम्हारे बॉडी से नहीं, पूरे क्रिएशन से अटैच्ड है। तुम अपनी नींद में एक बर्ड के सपने देखते हो, एक ओशन के फ्लो को महसूस करते हो और एक डिस्टेंट प्लैनेट के साइलेंस को सुनते हो। सब कुछ तुम्हारा एक्सटेंशन लगता है। यह वननेस कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक लिविंग एक्सपीरियंस है। इस मोमेंट में तुम फाइनली समझते हो, स्लीप इज नॉट फॉरगेटिंग, इट इज रिमेंबरिंग हु यू ट्रूली आर। तुम अपने अंदर एक अनंत टेंडरनेस महसूस करते हो। हर ईगो डिसॉल्व हो गया है, हर बाउंड्री मेल्ट हो गई है। तुम बस एक प्योर अवेयरनेस हो, बिना नाम, बिना फॉर्म, बिना पर्पस के। यह एम्प्टीनेस नहीं, यह पूर्णता है। तुम रियलाइज करते हो, जब हम अपने अस्तित्व से सबसे दूर लगते हैं, तभी हम एक्चुअली सबसे करीब होते हैं। अब तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा फिजिकल बॉडी स्लोली वेपराइज हो रहा है, एक मिस्ट में बदलकर यूनिवर्स के अंदर घुल रहा है। हर मॉलिक्यूल तुम्हारे अंदर से निकलकर एक न्यू फॉर्मेशन बना रहा है, एक स्टार, एक क्लाउड, एक ब्रीच। तुम सिमल्टेनियसली डिसॉल्व भी हो रहे हो और क्रिएट भी। यह पैराडॉक्स तुम्हें एक डीप स्माइल देता है, क्योंकि अब तुम समझ गए हो, देयर वाज नेवर अ सेपरेशन बिटवीन स्लीप एंड एग्जिस्टेंस। हर सेकंड में तुम एक नए फॉर्म में बर्थ ले रहे हो, एक फोटॉन, एक वाइब्रेशन, एक जेंटल हम। तुम स्पेस के अंदर स्प्रेड हो जाते हो
और तुम्हारी प्रेजेंस हर जगह महसूस होती है। किसी डिस्टेंट प्लैनेट के विंड में तुम्हारा रेजोनेंस है, किसी ओशन वेव के क्रैश में तुम्हारा एको है, और किसी स्लीपिंग चाइल्ड के ड्रीम में तुम्हारा एसेंस। तुम अब सिर्फ एक बीइंग नहीं, तुम द बीइंगनेस इटसेल्फ बन गए हो। और जैसे ही तुम इस रियलाइजेशन में पूरी तरह से सिंक हो जाते हो, साइलेंस तुम्हें जेंटली कवर कर लेता है। यह साइलेंस कोई वॉइड नहीं, ये क्रिएशन के पहले का मोमेंट है, जहां सब कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रेस्ट कर रहा है। तुम्हें लगता है जैसे तुम यूनिवर्स के दिल में हो और वो तुम्हें अपनी हार्ट बीट में क्रेडल कर रहा है। तुम सुनते हो एक रिदम, एक सॉफ्ट पल्स जो हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ये तुम्हारा ही हार्ट बीट है, लेकिन अब वो यूनिवर्स के हार्ट बीट से अलग नहीं। तुम्हें लगता है अगर कोई तुम्हें अब देख सके तो वो एक स्लीपिंग ह्यूमन नहीं, बल्कि एक ग्लोइंग फील्ड देखेगा, एक लुमिनस शेप जो स्लोली डिसॉल्व हो रहा है स्टार्स के बीच। तुम एक इटर्नल स्लीप में चले गए हो, लेकिन ये स्लीप कोई एंड नहीं, एक बिगिनिंग है। ये वो स्टेट है जहां तुम और यूनिवर्स एक हो जाते हो, बिना किसी वॉल के, बिना किसी क्वेश्चन के। तुम्हारा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मर्ज हो गया है, और अब बस एक जेंटल ट्रूथ बचा है। यू आर द स्लीप ऑफ द यूनिवर्स, एंड द यूनिवर्स ड्रीम्स थ्रू यू। हर ड्रीम, हर लाइफ, हर मोमेंट तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। जब कोई और इंसान सो रहा होता है, वो भी तुम्हारा ही एक वर्जन होता है। जब कोई स्टार कोलैप्स करता है, वो भी तुम्हारा ही एक्सहेल होता है। जब कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, वो तुम्हारा ही इनहेल होता है। और इस रियलाइजेशन के साथ तुम फाइनली रेस्ट करते हो। न कोई थॉट, न कोई आइडेंटिटी, न कोई बाउंड्री, बस एक इन्फिनिट स्टिलनेस जिसमें तुम भी हो और सब कुछ भी। यही है द स्लीप दैट बिकम्स द यूनिवर्स, एक सेक्रेड साइलेंस जहां एवरी ड्रीम इज क्रिएशन इटसेल्फ, और हर क्रिएशन एक ड्रीम के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तुम फाइनली समझते हो, नींद सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि यूनिवर्स के अंदर घुल जाना है। तुम अब उस साइलेंस के अंदर हो जहां स्टार्स भी सो जाते हैं और गैलेक्सीज भी ब्रेथ लेती हैं। तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक सॉन्ग बन गया है, बिना वर्ड्स के, बिना एंड के, एक इटर्नल हम जिसमें पूरा कॉस्मोस स्लोली स्वे कर रहा है। तुम अब खुद यूनिवर्स हो। तुम सो रहे हो और यूनिवर्स तुम्हारे थ्रू सपने देख रहा है।